class 6 chapter 11 name is algebra. We are going to start exercise 11.4. I am reading question first. आंसर द फॉलोइंग, इनके आंसर देना है, जो भी लिखा हुआ है उसको समझकर उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वेश्चन बनाना है. ए पॉइंट, टेक सरिता प्रेजेंट एज 2VY years. ठीक है, तो मीन्स सरिता की प्रेजेंट एज कितनी है, बाय ईयर्स. मीन्स उसमें कुछ गिवन नहीं है, तो उन्होंने कितना है कि सरिता की प्रेजेंट एज अभी कुछ नहीं है, तो उसने क्या लेट कर लिया, वाई. ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है. अब इसी के अकॉर्डिंग इसी का फर्स्ट पॉइंट मीन्स ये ए पॉइंट है, इसी के अकॉर्डिंग इस फर्स्ट के आंसर देना है जो फर्स्ट पॉइंट पे ये क्वेश्चन गिवन है. ठीक है, ये जो पॉइंट गिवन है. अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ. अब व्हाट वाज हर एज 3 years बैक. बैक मीन्स आप समझ गए होंगे पहले. ठीक है, फ्रॉम ईयर्स नाउ. अब ठीक है, उसके बाद वाली पूछी गई है, तो मीन्स कितना प्लस करना पड़ेगा, 5. तो जैसे कि आप लोगों की एज अभी मान लीजिए 10 years है. ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल कितनी ईयर्स है, 10 years है अभी. ठीक है, और मैं बोलूँ तो अब 5 years बाद आपकी एज कितनी होगी, तो 5 years बाद आप लोग कितनी होगी, आप लोग खुद सोचिए कितनी होगी, 15 होगी. अभी 10 है, अगर 5 years बाद लेटर बाद में तो प्लस ही तो करेंगे, तो कितनी हो जाएगी 15. गोट इतनी बात समझ. अगर बोलूँ कि बैक मीन्स 5 years बैक मीन्स 5 years पहले कितनी थी, तो 4 कितनी थी, बैक मतलब पीछे ही तो होता है. ठीक है, अभी 10 है, 5 years पहले कितनी होगी, तो अपन माइनस करते हैं, कितनी होती है, कितनी होगी 5. सिर्फ इसके अकॉर्डिंग. अब अगर आप लोग खुद की एज अपन को पता है, और अब क्वेश्चन में बाय लेट मतलब बाय सरिता की एज लेट की हुई है, मीन्स उसमें मानी है. अगर यहाँ पे 5 भी हो सकती थी, 10 भी हो सकती थी, 15 हो सकती थी, तो अपन प्लस करके करते जो भी गिवन है उसी में ही प्लस करेंगे. तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसमें y गिवन है तो प्लस कितनी हो जाएगी, कितनी 5, y प्लस 5 years बाद. ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप लोगों की एज नहीं होती, मैं आप लोगों को बोलती कि मान लीजिए आपकी एज y है, तो आप क्या बोलते 5 y प्लस 5, उसको बोलते y माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे 10 है. अभी अपन 10 लिख रहे हैं, अगर नहीं होती तो y लेट कर लेते. गोट इट. उसी के अकॉर्डिंग अगर प्लस करना होगा तो उस तरीके से प्लस राइट कर देंगे, माइनस करना होगा तो उस तरीके से माइनस कर देंगे. गोट इट. तो क्या हो जाएगी, y प्लस 5. और बैक है कितनी ईयर्स बैक, 3 years बैक. किस में, उसी की एज में. सरिता की जो बाय है ना, इसी में बैक मीन्स माइनस पीछे कितनी हो जाएगी, 3. ठीक है, इतनी बात समझ आई. अब क्या बोला गया है, सरिता ग्रैंडफादर 6 times हर एज व्हाट इज द एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर. मीन्स जो सरिता के ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, वो 6 times मीन्स 6 का मल्टीप्लाई, 6 times हर एज मीन्स 6 साल मीन्स 6 गुना. इतनी बात समझ, 6 गुना बड़े हैं, तो मीन्स 6 times मीन्स 6 का मल्टीप्लाई होता है. जब भी टाइम लिखा है कितने टाइम, ठीक है, 5 times 10 times इतने टाइम प्लस माइनस जो भी पूछा जाए, तो 10 times मीन्स 6 times है. जब भी टाइम आता है कि इतने टाइम है, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है ऑलवेज. तो कितनी हो जाएगी, 6 and y. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से राइट करते जाना है. फर्स्ट में ये मैंने जो अभी बता ही दिया है, y माइनस 3. ठीक है, अब थर्ड में क्या हो जाएगा, 6 times वो लगा है सरिता की एज, तो सरिता की एज कितनी हो जाएगी, 6y. ठीक है, तो सरिता की एज कितनी है, सरिता की एज कितनी है, y. ठीक है, ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी. गोट इट. अब ग्रैंडफादर कितनी हो जाएगी इसकी, 6y. ओके, अब क्या बोला गया है यहाँ पे, ग्रैंडफादर इज 2 years. अब ध्यान से सुनना, ग्रैंडफादर इज 2 years यंगर, मतलब 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर. ठीक है, 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर. व्हाट इज ग्रैंडमदर एज. ठीक है, तो ग्रैंडमदर की एजेस कितनी है. ठीक है, बात समझ आ रही है. तो जो ग्रैंडफादर से जो ग्रैंडमदर है 2 years यंगर है. ठीक है, मान लीजिए जो आपके दादाजी हैं, दादाजी की एज 50 है और दादी जी की एज 2 years कम है. ठीक है, मान लीजिए 2 years कम है तो अपन 2 साल पीछे ही तो जाएंगे. यंगर में छोटे हैं तो अपन माइनस ही करते हैं. इतनी बात समझ आई. ठीक है, तो
2 ईयर्स मान लीजिए कि दादाजी के 2 ईयर्स मीन्स दादाजी की एज 50 है, दादाजी 2 ईयर्स यंगर है, मीन्स छोटी है 2 ईयर। अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचता, सॉरी 48, कितना बचता 48। बात समझ आ रही है। लेकिन अपने पास दादाजी की एज जो अभी अपन ने निकाली कितनी है, दादाजी की एज, इसमें दादाजी की एज कितनी है, ग्रैंडफादर की एज कितनी है 6y, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 6y, और यंगर है तो -2। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे 6y -2। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी 6y -2। ठीक है, सरिता फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिता। 3 times सरिता की एज है, 3 times सरिता की तो y है और 3 टाइम है, मीन्स 3 का मल्टीप्लाई, तो कितनी हो जाएगी 3y। ठीक है, तो अपन यहाँ पे राइट कर देंगे 3y। ठीक है, अब क्या बोला गया 5 years मोर देन सरिता फादर। ठीक है, मोर देन मीन्स ज़्यादा, 5 years तो +5 कर देंगे। इसमें क्या है, अगर मोर देन बोला है तो +5। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से क्लियर कर रही हैं, तो आप लोगों को ये समझ जाइए। तो ये देखिए सरिता की एज राइट कर लिया अपन ने बाय। ठीक है, एक आराम से। ठीक है, और 3 टाइम बोला गया है, तो हमने सरिता की एज में 3 टाइम कर दिया 3y, तो ये 3y अपन ने राइट कर लिया। अब क्या बोला गया उसमें, ठीक है, जो सरिता के जो फादर हैं, फादर्स की मतलब ये फादर्स की एज ही बताई जा रही है कि व्हाट इज हर फादर्स एज। तो 5 years मोर देन, इसकी 3 टाइम एज में मोर देन करना है, 3 टाइम, तो 3 टाइम कर लिया, मोर देन मीन्स 5 years +5। गोट इट। आई होप ये आप लोग सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये ओनली फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ओनली फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ए पॉइंट। अब अपन आते हैं बी पॉइंट पर। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meters लेस देन 3 टाइम द ब्रीथ ऑफ द हॉल। ठीक है, हॉल है, एक हॉल है तो उसकी लेंथ और ब्रीथ भी है। गोट इट। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रीथ इज v meters, मीन्स ब्रीथ को क्या लेट किया गया है, ब्रीथ को v लेट किया गया है। ठीक है, मीन्स ब्रीथ को अपन b ही लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। इतनी बात समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्होंने लिख कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो अपन b के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। अपन क्या लेंगे, ब्रीथ को b ही लेंगे। ठीक है, अगर वो यहाँ पे कुछ भी दे सकते थे, 6 है 7 है, मीन्स नंबर से राइट करके नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने b राइट करके दिया है। गोट इट। अब क्या बोला गया, अपन फिर से देखते हैं यहाँ पे 4 meters लेस देन 3 टाइम द ब्रीथ ऑफ द हॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रीथ को 3 टाइम किया गया है। इतनी बात समझ आई, ब्रीथ को 3 टाइम किया गया है। एक एक लाइन अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो ब्रीथ है, ब्रीथ को 3 टाइम किया। ब्रीथ अपन को मालूम है कि ब्रीथ कितनी है, b है, और ब्रीथ को 3 टाइम किया गया है। 3 टाइम इस मैंने बोला है कि ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है, तो ब्रीथ में 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये लाइन क्लियर हुई आपको। अब क्या बोला गया है आप लोग खुद देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन तो ये हो जाएगी। अब समझिए, फिर इसकी लाइन से बताते हैं किस तरीके से राइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है क्या चीज। ठीक है, ब्रीथ 3 टाइम की गई है, लेकिन है ये है क्या, इतनी बात समझ आ रही है। ये क्या है, ये लेंथ है। ठीक है, अब क्या बोला गया है इसमें कि 4 meters लेस देन 3 टाइम। ठीक है, 4 meter लेस देन 3 टाइम, तो द ब्रीथ ऑफ द होल, ये ब्रीथ होगी। ठीक है, क्या होगी इसकी, ये ब्रीथ होगी। ओके, तो लेकिन ब्रीथ 3 टाइम है, ब्रीथ नहीं, ब्रीथ का 3 टाइम किया है, तो दिस इज लेंथ। ठीक है, और फिर लेंथ का क्या बोला गया है, जो ब्रीथ का जो 3 टाइम होगा उसका 4 लेस देन। व्हाट इट, इतनी बात माइंड में आ रही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि लेंथ क्या होगी, ब्रीथ का जो अपन ने 3 टाइम किया है उसकी 4 लेस, तो 3b और 4 लेस देन, तो मीन्स -4 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, मीटर्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैंने एक एक लाइन क्लियर की है इसमें। गोट इट। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको राइट करना है। ठीक है, कितने मैंने बताया कि 3 with -4 केस हुई है, लेस देन है तो -4 कर देंगे। गोट इट। बी पॉइंट कंप्लीटेड। नाउ सी पॉइंट इज
अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, हिज हाइट, उसकी हाइट है h मीटर, कितनी है हाइट, कितनी है बॉक्स की h मीटर, इट्स लेंथ इज 5 टाइम हाइट एंड ब्रीथ 10 टाइम लेस देन, ठीक है, गोट इट। अब देखिए कितना इजी है ये, देखो हाइट गिवन है ऑलरेडी h, गोट इट, हाइट गिवन है ऑलरेडी h और लेंथ 5 टाइम द हाइट, जो लेंथ आएगी तो लेंथ क्या होगी, ये लेंथ क्या होगी हाइट की 5 टाइम, हाइट की 5 टाइम, हाइट अपने पास h है तो हाइट की 5 टाइम मीन्स ये 5 टाइम हो जाएगी, 5h हो जाएगी, ठीक है। और ब्रीथ, ब्रीथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, ठीक है, द लेंथ, तो ये ब्रीथ रहेगी, ठीक है। 1 लाइन करके अपन राइट करते हैं तभी आप लोग समझ आएगा। पहले जो गिवन है ये राइट कर लेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स इज हाइट, मतलब हाइट कितनी है h मीटर, बस यही राइट कर लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हाइट ऑफ द बॉक्स, फर्स्ट लाइन देखिए, अभी आप लोग सेकंड लाइन देखने की जरूरत नहीं, पहले देखिए हाइट ऑफ द बॉक्स h, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। अब क्या बोला गया है, अब इसकी लेंथ लिखना है, क्या लिखना है, लेंथ राइट करना, लेंथ, लेंथ कितनी है, तो पहले तो लेंथ ऑफ द बॉक्स, सिर्फ इतना राइट किया, लेंथ ऑफ द बॉक्स। अब लेंथ है वो क्या बता रहे हैं कि 5 टाइम हाइट, मीन्स हाइट की 5 टाइम है लेंथ, हाइट की, हाइट राइट किया, हाइट की 5 टाइम, 5 टाइम इज 5 का मल्टीप्लाई, तो ये दिस इज लेंथ। अब ब्रीथ ऑफ द बॉक्स, अब लेंथ हो गई, अब क्या आ गई अपने पास ब्रीथ, ब्रीथ ऑफ द बॉक्स, अब ब्रीथ बताना है। अब ब्रीथ क्या बोला गया है, अभी देखिए ध्यान से देखते जाना, ब्रीथ को क्या बोला गया है, ये देखिए जो लेंथ है, ब्रीथ इज 10 टाइम लेस, मतलब ब्रीथ से 10 टाइम लेस करना है, ब्रीथ 10 टाइम लेस देन इन लेंथ, लेंथ से 10 टाइम लेस। अब ये देखिए ब्रीथ तो अपन को लेकर ही आना है, लेंथ से, लेकिन ऑलरेडी लेंथ अपने पास 5h है, ठीक है, ऑलरेडी लेंथ 5h है, तो लेंथ से 10 टाइम लेस, मतलब समझ आ गया, 10 टाइम लेस तो -10 हो जाएगा, गोट इट, इतनी बात समझ आई, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 5h - 10, गोट इट। सी पॉइंट कंप्लीटेड। डी पॉइंट इज मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप, ठीक है, ये तीनों हिल्स पर क्लाइंब कर रही हैं, ठीक है। मीना इज एट शॉप्स, बीना इज एट स्टेप, ठीक है, मीना इज एट स्टेप एस, तो मीना की एज कितनी है, मीना की एट स्टेप कितनी है एस, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होगी एस होगी, और मीना एट स्टेप अहेड, मतलब ये देखिए मीना, सबसे पहले मीना है, तो मीना का जो मीना, यहाँ देखिए मीना की तो एस है, मीना की जो स्टेप है वो एस है, उसके बाद आती है बीना, ठीक है, मैं बी राइट कर देती हूँ, बीना, तो बीना इज एट स्टेप अहेड, मतलब एट स्टेप ज़्यादा, एट स्टेप ज़्यादा, मतलब s+8, ठीक है, ज़्यादा। लीना, अब आती है लीना, तो लीना 7 स्टेप बिहाइंड, बिहाइंड मतलब आप जानते हैं बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, तो 7 स्टेप बिहाइंड है, लीना 7 स्टेप बिहाइंड है, तो बिहाइंड मीन्स पीछे, s-7, बिहाइंड मतलब पीछे हमेशा माइनस होता है, आगे वाले को प्लस होता है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ द स्टेप, अब क्या लिखना है टोटल स्टेप, टोटल स्टेप क्या है 10 लेस देन है, अपन को पता चल गया कि 10 लेस देन है, मतलब -10 तो आएगा ही आएगा, लेकिन किसमें 4 टाइम वॉट मीना, मीना की पोजीशन में 4 टाइम करना है, तो मीना की पोजीशन एस है, 4 टाइम करना है, तो 4 टाइम एस हो गया, जी हो गई टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप पूछी थी, टोटल नंबर ऑफ स्टेप, ये 4 स्टेप आप लोगों को इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो यही मैंने राइट किया हुआ, ये देखिए मीना पोजीशन, मीना की पोजीशन अभी मैंने बताया क्या आएगी एस, वीना पोजीशन मीन्स अहेड है s+8, लीना पोजीशन बिहाइंड है तो s-7, टोटल नंबर ऑफ स्टेप अभी मैंने बताया -10 है -10, और 4 टाइम मीना की है, तो मीना की स्टेप है तो 4s-10, गॉट इट। डी पॉइंट कंप्लीटेड। नाउ ई पॉइंट इज अ बस ट्रेवल्ड एट v km/h, ठीक है, जो बस की
ई पॉइंट इज अ बस ट्रेवल v किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बस ट्रेवल है वो कितना उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट गोइंग टू फ्रॉम दासपुर एंड बिसपुर आफ्टर द बस हैज ट्रेवल 5 आवर्स, ठीक है। तो 5 आवर्स आफ्टर ट्रेवल किया हुआ है बिसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बिसपुर, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी, ठीक है। एक्सप्लेन इट यूजिंग भी, मीन्स किसका यूज करना है, भी का ही यूज करना है, गॉट इट। तो अभी देखिए स्पीड ऑफ द बस, बस की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन गिवन है। डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर, तो कितना हो जाएगा 5b, ठीक है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है 20, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 20 किलोमीटर अभी, ठीक है। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होती है, सबका प्लस ही तो होता है टोटल, तो 5b + 20 हो जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों की टोटल डिस्टेंस ही तो प्लस करना है, गॉट इट। ई पॉइंट कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन 1 कंप्लीटेड।